फिर से आप सभी का स्वागत है रॉयल कैरियर के इस यूट्यूब चैनल में। यहाँ पे हम लोग जो सीखने वाले हैं वो रहेगा आपका सरल करने पर आधारित प्रश्न, जो कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे कि प्रश्न आपका किस टाइप का होगा। तो बस सब स्टूडेंट लगातार बने रहेंगे और शुरू से आखिर तक स्क्रिप्ट नहीं करेंगे वीडियो को या क्लास को, और आखिर तक देखिएगा, पूरा आपको समझ में आएगा। फिर ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको नजर आए फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है और बहुत आसानी पूर्वक आप उसको सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू कर लेते हैं। उससे पहले यदि कोई क्लास में नए होंगे, पहली बार वीडियो देख रहे होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का जो भी है आपका क्लास, हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए पहले हम नॉर्मल क्वेश्चन लेके चलते हैं, और यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो करेंगे आपका रियल नंबर, वास्तविक संख्या ये सब है, उसमें करेंगे हम लोग करनी कहते हैं, इसको पावर कहते हैं, या समझ तो सरल करें। क्या करें, क्या रहेगा आपका सरल, सरल करें जिसको हल करने को कहेगा। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पे लिखा रहेगा 5 के पावर रहेगा आपका 3, क्या रहेगा आपका, देखिएगा बिल्कुल हम आपको बेसिक से बताएंगे। क्या से बताएंगे, बेसिक से बताएंगे, और फिर जो आपको क्वेश्चन दिख रहा था वो भी क्वेश्चन बताएंगे। तो हम लोग शुरू से समझिएगा, शुरू से समझेंगे हम लोग, तो बिल्कुल आसानी से हमको मैथ समझ में आएगा और फिर हमको मैथ बिल्कुल आसान लगने लगेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ 5 की पावर कितना है, 3 है। इसका मतलब होता है 5 3 बार गुना में, कितनी बार गुना में, 3 बार। इसको आप लिखिएगा 5 गुना 5 गुना 5। इसका क्या मतलब होगा, तो 5 25 और 25 पंच होता है 125, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, और अगर आपकी इच्छा कर रही है कि 125 को अगर हम पावर में कन्वर्ट करें, किसमें करें कन्वर्ट, पावर में, तो इसको आप ये लिख सकते हैं क्योंकि ये इसके बराबर है, और फिर इसको आप ये लिख सकते हैं। दोनों टाइप आप यहीं पे समझते चलिएगा। ठीक है, यहां से पावर से हम लोग नॉर्मल अंक मिलाएं, नॉर्मल अंक से पावर मिलाएंगे तो ये अपोजिट चलेंगे। चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं आपका ऐसे रहेगा, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम, यहाँ पे 5 के सॉरी यहाँ पे 5 ने कोई दूसरा अंक ले लेते हैं, तीसरा अंक ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 2 है, इनटू में आपका रहेगा 2 के पावर 3। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 का पावर 2 और 3 का पावर 2, सॉरी 2 का पावर 3, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए कितना आएगा। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। अब बोलेगा सर 16 कैसे लिख दीजिए आप, लिख दिए आप, तो 4 के पावर का मतलब हुआ 4 गुना 4। 4 के पावर 2 कितना, 2 है ना, 4 गुना 4 मतलब कितना, 4 चौक 16। गुना देखिए 2 कितनी बार लिखेगा आप, तो 3 बार। चलिए हम लिख के दिखलाते हैं, लिख के दिखलाते हैं ताकि समझ में आ जाएगा। ये लिखिएगा 4 गुना 4, गुना है ये, तो ये वाला गुना, ये वाला क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2। 2 कितनी बार लिखेगा, 3 बार लिखेगा क्योंकि 3 है। अब आएगा देखिए 4 चौक, ये वाला आपका 16, गुना, और 2 दूना 4, 4 दूना 8। अब गुना कर दीजिए 16 को 8 से, तो 8 छक कितना 48, 8 छक 48 के 8 हाथ में कितना 4, 8 का 8 4 12, 16 8 128, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इतना यहां तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे जो हम लोग पावर देख रहे हैं वो आपका नॉर्मल अंक का पावर है। क्या, नॉर्मल अंक का पावर है। सपोज अब अगर ऐसे रहे, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, सपोज मान लीजिए कि आपका ऐसे रहे, 8 के पावर में रहे 1/2, 8 के पावर में रहे 1/2, तब क्या कीजिएगा। तो अब यहाँ पे 8 को कितनी बार लिखिएगा, 8 को कितनी बार लिखिएगा, ये थोड़ा दिक्कत है कि 8 को अब हम लोग कितनी बार लिखेंगे, थोड़ा आप अटक जाइएगा। क्योंकि यहाँ 8 4 के पावर में 2 था तो 4 को 2 बार लिख दिया, 2 के पावर में 3 था तो 2 को 3 बार लिख दिया, लेकिन यहाँ पे 8 के पावर में आधा है तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो घबराना नहीं है, देखिएगा चुटकी बजाते आंसर आ जाएगा आपका। इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ये वाले 8 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, और जैसा ये पावर है तो लिख दीजिए 1/2। यानी कि 8 का हम लोग कर दिए अभाज्य गुणनखंड। क्या कर दिए, अभाज्य गुणनखंड। सबको आता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ऐसे करके। 2 से लगा देंगे 4 और 2 से लगा देंगे फिर क्या होगा आपका 2, और फिर 2 गुना 2 गुना 2 लिख देंगे, मतलब कितना 8। गुना करके देख लीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, जो कि आपका 8 है। अब पावर में जैसे है वैसे कर देंगे। 1 मिनट यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। चलिए यहाँ पे 3 कर देते हैं, कितना करते हैं आपका 3। ठीक है, 3 कर देंगे, यहाँ पे 2 में दिक्कत हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ करने के बाद बताइए आप, यहाँ 2 कितनी बार आ रहा है गुना में, तो 3 बार आ रहा है,
5 कितनी बार था गुना में? 3 बार था, तो क्या होगा 5 की पावर 3, यानी कि यहाँ हो जाएगा आपका 2 के पावर कितना आपका 3। इसके गुना में कितना आपका 1/3, ठीक है 1/3। अब देखिए 2 के पावर 3 का क्या मतलब, तो 2 गुना 2 गुना 2 मतलब कितना 8। ये भी आपका 8 लिखा हुआ है, ये भी आपका 8 लिखा हुआ है, ये तो खुद 8 दिखाई दे रहा है कि 8 लिखा हुआ है ना। अब ये क्या है आपका 1/3। अब यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि एक ब्रैकेट के अंदर के का पावर और ब्रैकेट के बाहर का पावर, दोनों के बीच अगर कोई सिंबल ना हो तो वो आपस में गुना में होगा। जैसे देखिए ये भी पावर में है और ये पूरा के पावर में कौन है 1/3 है, मतलब ये वाला पावर और ये वाला पावर एक ब्रैकेट के अंदर दूसरा ब्रैकेट के बाहर, मतलब का दोनों आपस में गुना होगा, दोनों आपस में गुना होगा। तो आपका हो जाएगा 2 पावर में 3 इंटू में 1/3, ठीक है। देखिए ये वाला 3 पावर और ये पावर दोनों आपस में गुना करेगा, इससे ये क्या होगा आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा चूंकि गुना में है, बच गया आपका 2 के पावर 1। कितना हो जाएगा आपका 2 के पावर 1 मतलब कितना 2, ये हो गया आपका आंसर। तो कुछ नहीं करना रहेगा, जब भी पावर में कोई भी बटा वाला अंक दिखेगा जिसके पावर में जो भी आपका आधार, देखिए इसको हम लोग आधार कहेंगे, बेस जिसको कहेंगे, ये आपका पावर यानी कि घात कहलाएगा। जब भी बटा वाला घात रहे यानी कि पावर रहे, आप आधार का जो आपका यहाँ पे बेस है उसका अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए और उसको पावर में कन्वर्ट कीजिए, और आपका इस हिसाब से रहता है कि वो आपस में कट जाएगा। जैसे 3 से 3 कट जाएगा यहाँ पे, तो 2 के पावर 1 बच जाएगा, मतलब 2 बन जा 2 यानी कि 1 टाइम्स में आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर ना? चलिए और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपका एग्जांपल है जो कि आपको थंबनेल में भी दिखा होगा, ठीक है। 32 के पावर में 1/5, 32 के पावर में 1/5 है, इसको सरल करना। क्या करना है? सरल यानी कि हल करना है कि इसका वैल्यू कितना होगा। जैसे 5 के पावर 3 था तो इसका वैल्यू कितना हुआ 125 हुआ। हम कहेंगे 4 के पावर 2 था, गुना में था 2 के पावर 3, इसका वैल्यू कितना हुआ 128 हुआ। हम कहेंगे 8 के पावर 1/3 था, इसका वैल्यू कितना हुआ तो 2 हुआ। उसी तरह से इसका वैल्यू भी बताना है। जिन स्टूडेंटों को समझ में आ गया होगा जल्दी से आप लोग रफ करेंगे, बनाएंगे और आंसर हमें कमेंट में बताएंगे। आप 32 का जब कीजिएगा अभाज्य गुणनखंड तो इसको क्या लिखेगा, तो 2 गुना 2 से लगाइएगा हो जाएगा 16, 2 से लगाइएगा हो जाएगा 8, 2 से लगाइएगा हो जाएगा 4 और फिर 2 गुना 2 यानी कि 5 बार आपका 2 आएगा। कितनी बार आएगा 5 बार 2। ये हम 2 कहां से लिख दिया इतनी बार, इसको आपस में जब गुना कीजिएगा ब्रैकेट के अंदर का जो वैल्यू आएगा वो आपका 32 आएगा यानी कि 32 आएगा। गुना करके देख लीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 पूर गया। देखिए मैथ का सॉल्यूशन आपको समझ जाइएगा अगर आप, तो मैथ को बिल्कुल इजी लगेगा, ठीक है। क्योंकि मैथ में मुख्य रूप से 4 ही चीज होता है, जोड़ घटाव गुना भाग, इसी का पूरा खेल होता है। अब वो खुद कहेगा मेरे साथ क्या करना है, गुना करना है, जोड़ना घटाना, ठीक है। अब यहाँ पे गुना मत कर दीजिएगा, गुना कीजिए तो फिर 32 से आ जाएगा, हम लोग टुकड़ा करके चल रहे हैं। अब इसको पावर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 2 कितनी बार आया है 5 बार। ये कैसे आया है, अभी जस्ट ऐसे करके अभाज्य गुणनखंड करते हैं ना, 2 से लगाइएगा 16, 2 से लगाइएगा 8, 2 से लगाइएगा 4, 2 से लगाइएगा कितना आपका 2, ठीक है। ये सबको हम लोग गुना में उतार लेते हैं, वही किया। फिर आप क्या कीजिएगा, इसको लिखिएगा 2 के पावर कितना, तो लिखिएगा अंदर में 5, कितना अंदर में 5 लिखिएगा। 2 के पावर 5 यानी कि 2 कितनी बार आया गुना में, तो 5 बार आया, 1 2 3 4 5 बार। तो 2 को क्या लिखेंगे, 2 के पावर कितना 5 लिखेंगे। अब पावर में क्या है आपका 1/5 जो क्वेश्चन में ही चल रहा है, उसको अभी हम जस्ट बताएं आपको। देखिए अंदर वाला पावर और बाहर वाला पावर जिसको घात कहते हैं वो आपस में क्या होता है गुना हो जाता है। वही काम यहाँ करेंगे और इसको इससे गुना कर देंगे। तो आपका 2 और 2 के पावर में क्या हो जाएगा आपका ये वाला 5 और गुना में हो जाएगा 1/5। फिर जैसे यहाँ 3 से 3 कट गया था उसे 5 इकाई 5 कट जाएगा, यहाँ भी पावर बच जाएगा आपका 1 यानी कि 2 के पावर कितना 1 मतलब कितना 2, ये हो जाएगा इसका आंसर।
ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आ रहा है सबको? पावर दिया रहेगा तो आपको क्या कहेगा, उसको सरल करने के लिए हम लोग अगर नॉर्मल अंक होता है, यहाँ पे नॉर्मल कोई संख्या होती 2 होता तो 32 को 2 बार लिख के गुना कर देते हैं। देखिए आप बटा में है, 1/5 है तो 1/5 पर कैसे लिखिएगा, दिक्कत है। तो इसको हम लोग और पावर में कन्वर्ट करेंगे, अब आपस में कट जाएगा, कटने के बाद आपको नॉर्मल सा अंक आ जाएगा, निकल जाएगा आपका 2। इतना क्लियर है? चलिए इतना क्लियर है तो देखिए अब हम और बताते हैं। इसमें कई टाइप का हम क्वेश्चन देंगे, कई टाइप का क्वेश्चन देंगे, इसलिए पूरा सीखिएगा, पूरा सीखिएगा। आपको पूरा ये जो आपको पावर का जो सरल करना होता है वो आपको इस क्लास के बाद जो है पूरा कर लीजिएगा, तो आपको बिल्कुल आसान लगेगा और सब समझ में आ जाएगा। इसको हम यहाँ से साफ कर देते हैं। जिनको लेना हो स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, क्योंकि जब हम आपको होमवर्क देंगे तो आप अगर स्क्रीनशॉट रहेगा तो पहले इसको बनाएंगे फिर आप होमवर्क को बनाएंगे, ठीक। चलिए ये हो जाएगा आपका क्लियर। तो जो क्लास में देरी से आए होंगे क्लास को लाइक कर देंगे सब स्टूडेंट, क्लास को लाइक भी कर देंगे सब स्टूडेंट, और आप बताते चलेंगे कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। बिल्कुल समझ में आता होगा सब स्टूडेंट को। अगर चैनल पे नए होंगे पहले ही बता दिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर लेंगे ताकि हर क्लास का क्या होगा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लगातार आपकी क्लास कराई जा रही है, आपका क्लास यहाँ पे लगातार चल रहा है, लगातार आपको क्लास मिल जाएगा। चलिए अब जो होगा वो होगा आपका लगभग 5वां एग्जाम्पल होगा, ठीक है। इसमें ले लेते हैं 5वें एग्जाम्पल में। देखिए क्वेश्चन 9 के पावर में आपका रहेगा 3/2, कितना 9 के पावर में आपका 3/2 है। अब इसको करना है हमें सरल, क्या करना है, सरल करना है या कहिए हल करना है, ठीक है। तो वही काम करेंगे। यहाँ भी नॉर्मल तो आपका है नहीं, अगर 9 के पावर 2 होता मतलब 9 9 81 आंसर हो जाता, या 9 के पावर 3 होता तो मतलब 9 गुना 9 गुना 9 कर देते, फिर गुना कर देते। लेकिन वैसा तो यहाँ पे है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 9 को का गुणनखंड कर देंगे, ठीक है। इस 9 को आप क्या लिखिएगा, तो आप लिखिएगा 3 गुना 3, ठीक है। इसके पावर में कितना आपका 3/2, तो 3/2 9 गुना 3 गुना 3 कैसा होगा, चूंकि 9 का अभाज्य गुणनखंड क्या करेंगे हम लोग, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 से लगेगा, मतलब 3 गुना 3, ये आपका 9 ही लिखा हुआ, ठीक है। मान में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। लिखने का तरीका हम लोग गुना में लिखेंगे, टुकड़ा करके। अब इसको हम लोग कर सकते हैं 3 का स्क्वायर, क्या कर सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है सबको पता है 9 होता, 3 का स्क्वायर 9 होता। अब उसके पावर में कितना आपका 3/2 कर दिए। अब यहाँ से आपको पता होगा क्या करते हैं, दोनों पावर को आपस में गुना करते हैं, दोनों पावर को आपस में इसको इससे गुना कर देंगे, हो जाएगा आपका 3, आपका हो जाएगा ये वाला 2, और गुना में हो जाएगा आपका ये वाला 3/2, कितना होगा आपका 3/2। अब 3 से 3 का होगा यहाँ पे कट जाएगा, सॉरी 2 से 2 आपका क्या होगा कट जाएगा, चूंकि नीचे ऊपर कटता है गुना में। अब यहाँ पे जो बच गया वो 3, आप पावर में बच गया आपका 3 बटा में 1, 1 का तो नीचे में वैल्यू होता नहीं है। अब 3 के पावर 3 का क्या मतलब, इसका मतलब होता है 3 गुना 3 गुना 3, मतलब कितनी बार 3 बार, क्योंकि पावर में जितनी बार रहे गुना में उतनी बार ही अंक को लिखी जाती है। इसका मतलब हुआ आपका 3 गुना 3, ठीक है। अब गुना कर दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे पूरा कंसेप्ट कैसा बता रहे हैं, हर स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, ताकि जिसको कुछ भी समझ नहीं आता हो, जिसको जोड़ घटाव भी ठीक से नहीं आता हो, वो भी इसको समझ जाएगा, ठीक है। गुना कीजिएगा 3 तिहाई 9 और 9 तिहाई 27, 9 तिहाई 27, ये हो जाएगा इसका आंसर। ध्यान दीजिएगा ये जो हमको पढ़ना है क्लास 7 में ही पढ़ना है, क्लास 8 में ही पढ़ना है, क्लास 9 में ही पढ़ना है। तो अगर हम पहले ही सीख जाए, अगर हम क्लास 6 में आगे इसको सीख जाए, ठीक है, 6 में ही पढ़ना है इसको, तो 7 में 8 में 9 में सब क्या होगा मेरे लिए बिल्कुल हलवा जैसा हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस ऑटोमेटिक हमको बनाना आ जाएगा। क्वेश्चन देखना है, टीचर का इंतजार नहीं करना कि टीचर बताएंगे तो हम बनाएंगे, ठीक है, खुद बना लेंगे अपने से। इतना क्लियर है? चलिए अब हम लोग दूसरे रूप में पहुंचते हैं, दूसरे टाइप में पहुंचते हैं, ठीक है। टाइप 2 कर लेते हैं, ठीक है। टाइप सेकेंड, देखिए इसमें जैसे मान लीजिए टाइप सेकेंड कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अब कहा दिया हम यहाँ पे कि रूट 80 को सरल,
रूट 80 को हल कीजिए, रूट 80 को हल कीजिए। अब कहेगा बहुत सारे स्टूडेंट सर रूट 80 का तो वर्गमूल होता नहीं है, रूट 81 का होता है 9। बिल्कुल सही बात है कि रूट 81 का वर्गमूल 9 होता है, लेकिन रूट 80 भी कुछ ना कुछ अपना जो आप यहाँ पे है ना वो वर्क करेगा। तो कैसे वर्क करेगा देखिए हम आपको बताते हैं कैसे ये सरल होगा। इसका भी हम लोग क्या कर देंगे, अभाज्य गुणनखंड किसका, 80 का। तो देखिए रूट दे दीजिए पहले, 80 का जब अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो आपको विभाज्यता का नियम याद होना चाहिए, पहले 2 से लगाइएगा क्योंकि जोड़ा अंक है। ये बन जाएगा आपका 40, कितना बन जाएगा आपका 40 बन जाएगा। 40 से फिर 2 से लगेगा तो आपका बन जाएगा 20, फिर 2 से लगेगा बन जाएगा 10, फिर 2 से लगेगा आपको हो जाएगा 5, यानी कि ये आएगा आपका 80 का अभाज्य गुणनखंड। ऐसे में दिक्कत हो रहा है, फटाक से ऐसे कर लीजिए तेजी से। 2 से लगाइएगा कितना 40, 2 से लगा कितना आपका 20, 2 से लगा कितना होगा आपका 10, 2 से लगा कितना आपका 5। भाग करते हैं हम लोग, और जब 2 से लगना बंद कर जाता है तो फिर 3 से ट्राई करते हैं, और जब 3 से बंद हो जाता है तो 4 से ट्राई करते हैं। सॉरी 4 से, तो जब 2 से नहीं लगेगा तो 4 से लगेगा नहीं, 5 से ट्राई करेंगे, फिर आपका किससे 7 से ट्राई करते हैं, 6 से भी ट्राई नहीं करते क्योंकि 2 और 3 तो कर लिए हैं। अब रूट के अंदर जो जोड़ा होता है उसमें से एक बाहर निकल जाता है, वो भी गुना में। ठीक है, देखिए गुना में सब है, जोड़ा जोड़ा, 2 जोड़ा में है, 2 जोड़ा में, 5 आपका जोड़ा वोड़ा नहीं है, सिंगल में। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ से, तो इस जोड़ा में से 1 2 बाहर कर लीजिए, गुना, इन दोनों में से 1 2 बाहर आया। ठीक है, इन दोनों में 2 में से 1 बाहर आ जाएगा 2। ठीक है, समझ में आया ना आपको। देखिए अंदर में बेचारा अकेला है रूट 5, इसको अंदर छोड़ दीजिए क्योंकि जोड़ा हुआ नहीं। ठीक है, जोड़ा है नहीं, अकेला, तो हम कहेंगे अकेला रहो। ठीक है, जो जोड़ा रहेगा उसमें से 1 बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया, इसमें से 1 2, इसमें से 1 2, वर्गमूल कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, वर्गमूल। अब देखिए यहाँ दोनों आपस में गुना हो जाएगा, 2 दूना 4, ये हो जाएगा आपका कितना रूट 5, ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए ये आपको क्लास 10th में भी जब क्वेश्चन बनाइएगा तो कभी 80 रूट आ जाता है तो उसको सॉल्व करके इतना लिखना पड़ता है। तो ये सब आपको सबको आना चाहिए। ये हो गया मैथमेटिक्स का बेसिक सॉल्यूशन, ये हो गया बेसिक सॉल्यूशन। आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो ये आपको सॉल्यूशन आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि रूट 80 जब भी आ जाएगा तो उसको सॉल्व करके हम लोग 4 रूट 5 लिखेंगे। कंसेप्ट क्लियर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई सिंबल नहीं होता तो अंदर में यहाँ पे 2 होता है। किसमें, ये रूट वाला जो दिख रहा है आपको एरो, यहाँ पे 2 होता है, 2 लिखा नहीं जाता है। और इसका निकालते हैं हम लोग वर्गमूल, का निकालते हैं वर्गमूल, मतलब 2 में से 1 बाहर आ जाता है। अब यहाँ देखिएगा तो हम लोग बात करेंगे किसमें, अब अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। चलिए इसको हम यहाँ से साफ कर देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से इसको हम साफ कर देते हैं। स्क्रीनशॉट जिनको लेना हो जल्दी से ले लीजिएगा, फिर टाइप 2 का ही हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और फिर दोनों क्वेश्चन को मिला के हम होमवर्क में देंगे क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में आपका किस टाइप का है, तो देखिए यहाँ पे हम ले लेते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लिख दिए, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये आपका रहा रूट, दूसरा नंबर पहले कर लेते हैं क्या, उसका कर देते हैं यहाँ पे रूट, यहाँ पे कर देते हैं 27। ठीक है, और यहाँ लगा देते हैं 3, क्या लगा देते हैं 3। देखिए ये रूट में है। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे घनमूल, क्या कहेंगे घनमूल। इसका अर्थ हो जाएगा कि रूट के अंदर 3 में से 3 गुना में से 1 आपका बाहर जाएगा। यहाँ पर जोड़ा नहीं लगाएंगे बल्कि 3 लगाएंगे। ठीक है, अब कर लीजिए, जैसे देखिए आप रूट कर लीजिए, यहाँ 3 लिख लीजिए, इसका अंदर लिखिएगा। ठीक है, इसका कीजिए गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो पहले लगाइएगा इसको 3 से, कितना से लगाइएगा 3 से लगाइएगा, ये बन जाएगा आपका 9। फिर आप 3 से लगाइएगा तो जाएगा 3 गुना 3, ये होगा आपका अभाज्य गुणनखंड। 3 गुना 3 गुना 3। अगर आप गुना करके देखते हैं, देखिए 3 तिहाई 9 और 9 तिहाई हो जाएगा आपका 27। फिर देखिएगा अगर यहाँ पे आप, तो यहाँ पे 3 है और यहाँ देखिएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं था, और जब कुछ नहीं रहे तो होता है 2 मतलब होता है वर्गमूल। क्या होता है वर्गमूल। और ये घन हम लोग निकालते हैं, घन होता है 3 बार गुना में लिखते हैं, उसी का ये व्युत्क्रम समझे तो होता है व्युत्क्रम। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3 में से 1, तो देखिए 3 में से लगा देंगे तो इसका बाहर निकल के कितना होगा, 1 बार 3 हो जाएगा, अंदर में तो कुछ बचेगा नहीं, यही आंसर हो जाएगा। यानी कि हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 27 का घन मूल क्या होगा, घन मूल कितना होगा, तो 3 हो जाएगा। और जब बात करेंगे 3 का घन कितना होगा, यानी कि 3 का क्यूब कितना होगा, तो हो जाएगा आपका 3 गुना 3 गुना 3 यानी कि 27। कंसेप्ट क्लियर है। 3 का घन कितना होगा 27,
और 27 का घन मूल कितना होगा, वो होगा आपका 3, यानी कि 3 में से आपका 1 बाहर निकल जाएगा, अंदर में कुछ बचा ही नहीं, यानी कि रूट का कोई काम ही नहीं होगा। क्लियर ना? चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे, इसको भी साफ कर लेते हैं, यहाँ पे इसको भी साफ कर देते हैं यहाँ पे। ये भी हो गया आपका क्लीन। और फिर देख लेंगे हम लोग आगे इसी में देख लेते हैं, फिर आपको हम होमवर्क दे देंगे, कर देंगे यहाँ पे होमवर्क दे देंगे और फिर आप उसको बना के बता दीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आगे देख लेते हैं दूसरा कंसेप्ट। जैसे मान लीजिए कि इस टाइप से लिखा हुआ 5, ठीक है, रूट, 1 मिनट, यहाँ पे आपका इस टाइप से है। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ 5, रूट लिखा हुआ आपका 16, क्या लिखा हुआ है 5 रूट 16, सॉरी इसमें 5 है, किसमें, इसके अंदर 5 है, और गुना में है आपका, वो आपका है 5 रूट 2, कितना आपका 5 रूट 2। और फिर इन दोनों को क्या करना है, आपस में हमको गुना करना, क्या करना है, दोनों को आपस में गुना करना है। तो कैसे गुना करेंगे उसको समझिएगा और फिर आप आंसर बता दीजिएगा। देखिए कैसे करने वाले हैं। देखिए इन दोनों को जैसे आप गुना कीजिएगा, इन दोनों को जैसे आप गुना करेंगे तो आपका कितना होगा, देखिए यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, सेम टू सेम है। तो रूट जब भी 2 अंक रूट में रहना, तो रूट के अंदर वाला अंदर वाले से गुना होता है, याद रखिएगा। रूट का रूट में जो होता है, अंदर वाला अंदर वाले से गुना होता है, बाहर वाला बाहर वाले से गुना होता है। तो ये तो बाहर में तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी आपका 1 है, तो ये तो 5 तो रूट में है लगा हुआ। इसको लिख दीजिए ऐसे, ऐसे करिए 16 गुना कितना आपका हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। 16 गुना 2 हो जाएगी, 16 गुना 32, डायरेक्ट चाहे तो 32 भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझने के लिए ऐसे कर दिया। फिर होगा आपका यहाँ पर 5 हो जाएगा आपका 32, ठीक है ना, 32 यानी कि 32 हो गया। अब क्या करेंगे, इस 32 को आप गुणनखंड जब कीजिएगा तो कितना लिखिएगा, इस 32 को लिखिएगा गुणनखंड में, तो आप लिखिएगा इस 32 का 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 4, 4 गुना 8, 8 गुना 16, 16 गुना 32। फिर इसको आप अगर आगे सॉल्व कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 5, ये आपका रूट में है, ये जाएगा आपका 2 के पावर कितना हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा। 2 के पावर कितना होगा आपका 5। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, इस रूट को हटाएंगे ना, किस रूट को, इस रूट को हटाएंगे, या आप ऐसा समझिए कि यहाँ पे 5 लगा हुआ है ना, डायरेक्ट आंसर यहीं पे कर देते। देखिए 5 लगा हुआ है, तो यहाँ कितनी बार है आपका 5 बार, यानी कि 5 बार में से 1 बार बाहर निकलेगा, एक ही अंक बाहर निकलेगा, ठीक है। 5 जैसे यहाँ पर देखिए 3 था, तो 3 में से 1 निकला, 2 रहेगा, 2 में से 1 निकलेगा, 5 रहेगा तो 5 में से 1 निकलेगा। तो यहीं पे आंसर कर दीजिए, इतना प्रोसेस मत जाइए। देखिए 5 अंक है, कितना अंक है 5 अंक। अब बोले आप इसको बढ़ा के क्यों कर दे चुके, देखिए यहाँ 2 ही, एक ही अंक था, यहाँ 4 या 2 होगा, 5 तो पूरेगा नहीं, तो गुना कर लेंगे हम लोग। आपका आंसर कितना होगा आपका 2। 2 कैसे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 5 है, ठीक है, 5 है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ, देखिए रूट में इस पे रहेगा, अगर ऐसे होता इसका मतलब हुआ कि वर्गमूल को 5 से गुना करना है, वर्गमूल को 5 से गुना करना है, ये आपका रूट पे लगा हुआ, यहाँ पे लगा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जितना हो उसका मतलब होता है कि रूट के अंदर उतनी बार गुना में अंक होनी चाहिए, और फिर उसको क्या करेंगे हम लोग, उतनी बार जोड़ा कर, मतलब उतना बार उसको पूरा करके उसमें से कोई एक अंक बाहर निकल के आ जाएगा, वही अंदर में तो कुछ बच नहीं रहा, आंसर हो जाएगा 2। क्लियर इतना। तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, अभी इसी यानी कि टॉपिक को, और फिर हम लोग क्या करेंगे कि इससे जुड़े हुए कुछ होमवर्क आपको दे देते हैं, वो आप बना लीजिएगा, ठीक है, वो बना लीजिएगा। ये रहा, इसको हम यहाँ से साफ कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग नए नए टॉपिक को देख लेंगे अगले क्लास में। इसको हम यहाँ से कर दिए बिल्कुल क्लीन, ठीक है। तो ये आप होमवर्क के तौर पे क्वेश्चन सब लिख लीजिए। जैसे मान लेते हैं आपका पहला क्वेश्चन है, आप लिखिएगा 20, लिखिएगा इस तरह से हम लेते हैं आपको 32 है ना, के पावर में 1/5, सरल करना है सबको। दूसरा लिखिएगा 81 के पावर में 1/4, ठीक है। तीसरा लिखिएगा
125 के पावर में 1/3 सबको सरल करना, ठीक है। और चौथा नंबर में लिख लीजिएगा 64 के पावर में 6, ठीक है। और पांचवा लिख लीजिएगा, काफी हो गया, 9 के पावर में 1/2, 6 में लिख लीजिएगा √160, ठीक है। 7 में लिख लीजिएगा लिख लीजिएगा आप यहाँ पे 4, ठीक है। 8वां में लिख लीजिएगा 2√16। देखिए 2 अलग है, ये बाहर चला जाएगा और गुना हो जाएगा आपका 3। 9वां लिख लीजिएगा, ठीक है। बन जाएगा, सब क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत इजी है, ठीक है। उसके बाद आगे लिख लीजिएगा आप यहाँ पे √1380, √1350 लिख लीजिएगा। और फिर 10वां नंबर में लिख लीजिएगा √625। बस इसी 10 क्वेश्चन को आप सॉल्व करके हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप इसको सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। पिछले क्लास में बहुत सारे स्टूडेंटों ने बनाकर भेजा है होमवर्क, ठीक है। हर एक क्लास का जो भी क्वेश्चन देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट एक्टिव है, बहुत अच्छा, ठीक है। उन्होंने बना के हर एक क्वेश्चन को बना के भेजता है यहाँ पे। इसी तरह से आप लोग बना के भेजते रहिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी बना के भेज दीजिएगा, आपको नंबर दिख रहा होगा। उम्मीद करते हैं आज के क्लास में जो भी आपको बताया गया वो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा और क्लास आपको खूब अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक जरूर कर देंगे। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा ही होगा, आप लोग लाइक जरूर करेंगे। और जो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और बिल्कुल आसानी पूर्वक आप अपनी तैयारी कर सकते हैं यहाँ से लगातार। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। जय हिंद।